Good morning, dear students. Once again, myself Ajay sir. Wish you a very beautiful, cheerful, and hopeful morning. Today we start a very important topic. Very important means that जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास 12th का मैंने एक चैप्टर ख़त्म करा दिया है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, और सेकेंड चैप्टर में शुरू कराऊंगा वो होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और क्लास 11 का सेट थ्योरी ख़त्म होने को है और उनका जो सेकंड चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम ग्राफ पर कैसे करते हैं। इसमें बुक्स में हर बुक्स में ग्राफ बने हुए हैं, हर बुक्स में इसके बारे में दिया हुआ है, लेकिन कभी किसी ने इसको गंभीरता से जानने की कोशिश नहीं की। और मैं आपको बता दूं कि जो भी आप जी मेंस या जी एडवांस के एग्ज़ाम देते हैं उनमें सब्जेक्टिव में इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो कि कुछ ही लोग बच्चे कर पाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को ध्यान दीजिएगा। ये टॉपिक अगर मतलब का नहीं होता तो किताबों में फालतू में पेज क्यों भरे जाते। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। लेट्स स्टार्ट मैथमेटिक्स। जैसे मैंने बताया था कि ये क्लास 11th और 12th 11 + 12 लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि क्लास 11th के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये काम आएगा और क्लास 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए काम आएगा क्लास 12th में। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत। ठीक, टॉपिक का नाम है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन शब्द यहाँ फिर से आ गया। मैं फंक्शन पहले पढ़ा रहा था। ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक प्रकार का फंक्शन है। जैसे आपने रिलेशन फंक्शन मैंने पढ़ाया था, तो ये भी एक फंक्शन है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मीन्स एक निश्चित अंतराल के बाद वो अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं। पीरियोडिक फंक्शन समझ गए होंगे आप। पीरियोडिक मोशन होता है, जैसे पीरियोडिक मोशन जो घड़ी के पेंडुलम में लगा होता है, एक निश्चित अंतराल के बाद पेंडुलम जो होता है वो अपने आप को रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक। सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन। नाउ वी कम्स ऑन ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। फर्स्ट साइन फंक्शन, ओके। तो साइन फंक्शन मीन्स यू नो f(x) = sin x। हम जानते हैं साइन फंक्शन को लिखेंगे f(x) = sin x। यहाँ पर मैंने एक टेबल आपके लिए फॉर्म कर दी है। हालांकि इस टेबल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपके अंदर हर कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए इस टेबल को ड्रॉ किया है। आपको नहीं करना है, समझाने के लिए बताया गया है। यदि ये x है, जैसे हम कोऑर्डिनेट लेते हैं x और y की वैल्यू, जैसे हम पढ़ के आए हैं 9th क्लास में, x और y की वैल्यू प्लॉट करते हैं हम कार्टेशियन प्लेन पर। वही चीज़ है, x की वैल्यू है y = sin x है। ठीक, एक टेबल है। लेकिन इस टेबल से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि वी नो दैट f(x) = sin x इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2π। 2π तक इसका पीरियड 2π होता है। 2π के बाद फिर रिपीटेशन शुरू हो जाता है। सो इट इज सफिशिएंट टू नो द ग्राफ ऑफ f(x) = sin x इन द इंटरवल 0 to 2π, क्लोज इंटरवल 0 to 2π। टेबल मैंने बाद में समझाई थी। आप देखिए 0 यहाँ पर है, 2π यहाँ पर है। सो इट इज़ सफिशिएंट टू नो द ग्राफ ऑफ f(x) sin x। मतलब f(x) = sin x का ग्राफ समझने के लिए इतना काफ़ी है कि हम 0 से लेकर 2π तक का इंटरवल समझ लें। क्लोज इंटरवल है, देख लीजिए, क्लोज। ठीक, इंक्लूड है दोनों, 0 इंक्लूड है, 2π इंक्लूड है। सो टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f(x) = sin x वी रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ sin x एट सम पॉइंट इंटरवल 0 से 2π। 0 से लेकर 2π तक की वैल्यूज़ जो है वो हम यहाँ रखेंगे, x में रखेंगे। मीन्स वो डोमेन होगा। मैंने कहा था f(x) फंक्शन है, वो डोमेन होगा। ये सब डोमेन है और जो वैल्यूज़ हमें मिलती जा रही हैं वो उसकी रेंजेस हैं। अब आप इस टेबल को थोड़ा समझिए। आप जानते हैं, अब आपको वैसे जो तो आपके पास जानकारी है, लेकिन बता दूं मैं आपको, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कुछ चीज़ कि पाई को हम 180 डिग्री भी लिखते हैं, क्योंकि रेडियन मेजर भी होता है तो पाई = 180 डिग्री भी होता है। पाई = 22/7 आपने सुना होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में पाई = 180 होता है, क्योंकि रेडियन का सिंबल होता है ये। या मैं आपको बता देता है, क्लियर कर दिया मैंने आपको, क्योंकि आप जानते होंगे ये वाली बात कि पाई रेडियन = 180 डिग्री। ये क्लास 12th के बच्चे अच्छी तरह जानते हैं, क्लास 11th भी समझ जाएगी, चिंता मत कीजिएगा। छोटी जानकारी अभी दे रहा हूँ, बाद में आपको सब समझ में आ जाएगा ये क्यों लिखा है, क्या हो गया, क्लियर हो जाएगा।
अब यहाँ पर वैल्यू ली मैंने, अगर सपोज एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स में मैंने पुट की, एक्स 0 लिया, साइन एक्स की वैल्यू 0 आएगी। पाई बाई 6 मतलब पाई होता है 180, तो मतलब साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं क्लास 10 से 1/2 आएगी। पाई4 की वैल्यू आप जानते हैं 45 1/√2 आएगी। पाई3 60 आप जानते हैं वैल्यू √3/2 आएगी। पाई2 90 आप जानते हैं वैल्यू 1 आएगी। इस तरह से आगे आगे बढ़ते जाएंगे हम, यहाँ तक पाई पे पहुँचेंगे। पाई मीन्स साइन 180, साइन 180 0 होता है। क्लास 11th के स्टूडेंट्स को समझने में यहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी हल्की सी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से 2 पाई तक हमने ये वैल्यू साइन की ले ली थी यहाँ पर। अब ये कोऑर्डिनेट है, जैसे कोऑर्डिनेट होता है, जैसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है। जैसे मान लो 2 और 3 है, सपोज करो यहाँ हमें 2 3 है से प्लॉट करना है, तो सीधे 2 3 एक्स पे 2 जाएंगे, पहले एक्स पे जाते हैं फिर वाई पे जाते हैं, 1 2 यहाँ पे जाएंगे 1 2 3, तो ये पॉइंट आ गया 2 3। ये छोटी सी बात है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सब कोऑर्डिनेट हैं जिन्हें हम प्लॉट करेंगे। तो ये बात आपको साइन एक्स के बारे में मैंने समझा दी। अब इम्पोर्टेंट है इसका ग्राफ बनाना। चलिए ग्राफ पर आते हैं। नाउ अब मैं बताऊंगा आपको ग्राफ के बारे में। अब आप सबसे पहले सोचते, आपको पता है ग्राफ में हम, ये कार्टेशियन प्लेन होता है, आप जानते हैं ये एक्स एक्सेस होता है, यहाँ एक्स की वैल्यूज आती हैं, ये वाई एक्सेस होता है, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आती हैं, ठीक है ना, ये आप जानते हैं। अब आप समझेंगे कि मैंने यहाँ पर पाई/6 पाई/4 पाई/3 पाई/2 सारी वैल्यूज़ ली हैं, लेकिन इस वाले ग्राफ में मैंने सारी वैल्यूज़ नहीं ली हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक स्केल फिक्स कर लेते हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं ना, स्केल फिक्स कर लेते हैं। यदि मुझे कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है 100 और 150, तो क्या मैं 100 कॉलम थोड़ा गिनूंगा, मैं 1 यूनिट को 100 मान लूँगा, तो 100 200 300 400 ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर स्केल ले ली है 1 यूनिट इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स पाई/6 180/6, तो ये स्केल ले लिए। इस स्केल से मैंने एक्स की वैल्यूज यहाँ ले ली हैं, और चूँकि मैं आपको बताया था कि यहाँ बताया था मैंने आपको कि y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स है, तो y इक्वल टू साइन एक्स है, नेचुरल वैल्यू आते हैं। और एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स मैंने आपको बता ही चुका था, यानी कि जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ आएंगी, वाई एक्सेस पे आएंगी। जो वैल्यूज आएंगी साइन एक्स की, जो वैल्यूज आएंगी एक्स की वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जो वाई की वैल्यू आएंगी साइन एक्स की वैल्यू जो आएंगी वो वाई पे आएंगी। वाई इक्वल टू साइन एक्स है, वाई इक्वल टू साइन एक्स लिखा है मैंने, नीचे लिख दिया तो वाई इक्वल टू साइन एक्स। ये बात भी क्लियर हो गई आपकी। अब हमने वैल्यू पुट करी, सपोज करो हमने एक्स इक्वल टू 0 पुट किया वाई इक्वल टू साइन एक्स में, तो वाई इक्वल टू साइन 0, साइन 0 0 होता है, यानी ग्राफ स्टार्ट यहाँ से हुआ, साइन 0 0 हो गया, ठीक। अब पाई/6 साइन 30, साइन 30 1/2 होता है, तो सपोज करो 1/2 का पॉइंट आपका यहाँ आ गया, ये आपका 1/2 का पॉइंट आ गया। इस तरह से आपके ग्राफ स्टार्ट हो गया। इसी तरह से ग्राफ स्टार्ट होता जाएगा आपका, तो ये ग्राफ आपको जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, ये यहाँ से, और ये बिल्कुल यहाँ से होते हुए जाएगा, पाई पर जाएगा। पाई 0 होता है, 0 पर पहुँच चुका है, देखिए साइन 180 डिग्री, पाई 0 होता है 0। फिर ये ग्राफ जाएगा नेगेटिव एक्सिस पे चला गया है, बता दूंगा क्यों अभी हाल। और ये ग्राफ होते हुए फिर से आपका 2 पाई पर पहुंच जाएगा, क्योंकि 2 पाई फिर से आखिर में 0 होता है। टेबल देखिए यहाँ पर। तो पीरियोडिक क्यों कहा गया, क्योंकि ये एक फिक्स इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर रहा है। देखिए इन वैल्यूज़ को देखिए, 0 को पहले की वैल्यू देखिए यहाँ से, 0 के बाद की वैल्यू देखिए, वैल्यू सेम होंगी, ओनली साइन डिफरेंट होंगे। तो नेगेटिव साइन यहाँ पर क्यों आया, क्यों? हाँ, तो देखिए आप इस ग्राफ में ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू, ये जो कर्व जा रहा है इसकी हाईएस्ट वैल्यू यहाँ जा रही है, ये पाई/2 है। पाई/2 मीन्स 1 होता है, यानी वाई एक्सेस पे 1 हुआ, और एक्स 0 शुरू हो रहा है, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट इसको मैं यहाँ ला रहा हूँ, इस लाइन से ला रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, वहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ये जो कोऑर्डिनेट हुआ, ये कोऑर्डिनेट हुआ, पहले हम एक्स लिखते हैं 0 और 1, ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 1। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब अगर मैं ये बात करूँ कि यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ भी 3 पाई/2, यहाँ ये वैल्यू यहाँ तक हाईएस्ट आ रही है। अब मैं आपको बताऊँ ये -1 है, -1 क्यों है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अभी आपको दे दूंगा। क्लास 12 के स्टूडेंट समझ रहे होंगे, क्लास 11th में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो यदि मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं
तो इस कोऑर्डिनेट को अगर मैं इस डॉटेड लाइन से यहाँ से ला रहा हूँ जिससे वहाँ तक पहुँच जाऊँ, तो चूँकि x की वैल्यू तो मैंने ली थी क्या 0 स्टार्ट किया था मैंने, ठीक, और y एक्स पे कहाँ पहुँचा वो -1 तक, तो ये हो गया आपका 0 से -1, 0 से -1। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले पॉइंट की, ये पॉइंट नहीं है 0 -1, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अब आप समझ रहे होंगे कि ये ग्राफ नीचे क्यों आया। जस्ट अ बिट, आई एम सॉरी, एक्चुअली 0 -1 ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट 0 -1 होगा, और ये पॉइंट तो कुछ और होगी, यहाँ तो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे तो किसकी वैल्यू कुछ निकलेगी, ये पॉइंट कुछ और होगा। अब बात ये आप ये सोचेंगे कि ये यहाँ तक तो ऊपर गया और फिर यहाँ से नीचे आया, तो थोड़ी सी बात मैं आपको समझा दूँ, एक हल्की सी बात मैं समझा दूँ आपको। स्केच पेन से मैं ज़्यादा ढंग से समझाऊंगा, ये पेंसिल चाहे थोड़ी लाइट चलेगी। तो आपने एक बात शायद पहले पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, वैसे तो आप जानते हैं, अगर कोऑर्डिनेट होता है तो ये STC, इसमें ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, यानी 0 to 180 तक के लिए वैल्यूज़ जो होंगी, 0 से लेके 180 तक की वैल्यूज़ जो होंगी वो ऊपर इस वाले कोऑर्डिनेट में आएंगी, यहाँ तक आएंगी 0 से 180 तक की वैल्यू। आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 4 क्वाड्रेंट है, एक्चुअल में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, तो नेचुरल है ये 0 हुआ, ये 90 का एंगल बनना है तो 90 डिग्री हुआ, स्ट्रेट लाइन हम जानते हैं 180 होती है तो ये 180 हुआ, फिर यहाँ से घूमते घूमते यहाँ तक जब हम पहुँचे तो ये 270 हुआ, फिर जब हम यहाँ पर वापस लौट के आए तो यहाँ तक वापस लौट के आते हैं ये 360 हो गया। जैसे हम जानते हैं कि सर्कल में अगर क्वाड्रेंट 4 बनाना है, सर्कल का एंगल क्या होता है 360 होता है। आई एम सॉरी, 90 एंगल बनाती है, और एक सर्कल होता है, जब सर्कल ये क्या होता है, ये सर्कल पूरा 360 होता है, तो ये सर्कल समझ लीजिए, इसमें 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं, समझ लीजिए सर्कल को समझ लीजिए, तो बात आपको समझ में आ गई। तो आप देख रहे हैं इस बात को कि जो वैल्यूज़ 0 से लेके 180 के बीच में आ रही हैं, मतलब 0 से लेके पाई, यहाँ देखिए 0 से लेके पाई 180 के बीच में आ रही हैं, वो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं ऊपर की तरफ। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होता है इसमें, तो ये सब वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसलिए ग्राफ पॉजिटिव वे में गया हुआ है यहाँ तक। 0 से लेके 180, 0 से लेके 0 पाई ग्राफ गया है ऊपर, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही हैं, सारी की सारी जो वैल्यूज आ रही हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं। अब हम ये देख रहे हैं, अब ये वैल्यूज़ जो हैं नीचे की तरफ आ रही हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव आ रही हैं, क्योंकि साइन इन थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक। नेगेटिव होने के कारण ये ग्राफ नीचे चला गया है, ये वैल्यूज़ नेगेटिव आ रही हैं, और इसे पीरियोडिक इसलिए कहते हैं कि ये 0 से लेके पाई तक आया, फिर यहाँ से 2 पाई आया। यदि मैं इसको आगे भी चलाता जाऊँ तो ग्राफ इसी तरह से चलता जाएगा, इसलिए मैंने इंटरवल को इंटरवल आपके लिए मैंने जो चूज़ किया था वो 0 से 2 पाई चूज़ किया था। अब जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, मैंने बताया था y = sin x, ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन का डोमेन भी होगा, नेचुरल है, डोमेन भी होगा, और इसकी रेंज भी होगी। तो डोमेन का मतलब ये हुआ, डोमेन मतलब जो भी हम वैल्यू डालते जा रहे हैं ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर्स हैं, जो भी हम वैल्यू डालते जा रहे हैं 1/2 है, जो कुछ π/6 ये वैल्यू डालते हैं, ये सब रियल नंबर हैं, तो इसका डोमेन जो होता है वो R होता है, रियल नंबर होता है। और हम जानते हैं रेंज मतलब जो आउटपुट हमें मिलता है वो रेंज होती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये 1 से ऊपर गया नहीं है और -1 से नीचे नहीं गया है, तो इसकी रेंज जो हो जाएगी वो हो जाएगी -1 to 1, -1 to 1। तो ये आपको इसके डोमेन और रेंज के बारे में भी मैंने यही बता दिया, जिससे कि आपके बारे में ये ग्राफ क्लियर हो जाए। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन। अब कोसाइन मीन्स होता है कॉस फंक्शन, ओके, कोसाइन को भी कॉस फंक्शन कहते हैं। ये भी बिल्कुल साइन फंक्शन की तरह ही होता है। f(x) = cos x इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई, बिल्कुल साइन की तरह। सो
टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इट्स सफिशिएंट टू नो इट्स ग्राफ इन इंटरवल 0 to 2π। इसके ग्राफ के लिए 0 to 2π तक की वैल्यू सफिशिएंट है, क्लोज इंटरवल है, आपको दिख रहा हुआ है, 0 to 2π इंक्लूड है इसमें। अब इसकी टेबल बनाना मैं नेसेसरी नहीं समझ रहा, क्योंकि टेबल आप बना सकते हैं इसकी ईजिली। एक इसके बारे में छोटी सी बात बता दूं जिसकी भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता दूंगा आपको कि cos x इज एन इवन फंक्शन एंड द ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब ये इवन फंक्शन आपके बारे में समझ में नहीं आ रहा होगा, इवन फंक्शन क्या होता है। तो इवन फंक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ लिख के बता दूँ आपको कि सपोज एफ एक्स कोई फंक्शन है, लेट, ये बता रहा हूँ आपको मैं इवन फंक्शन के बारे में, इवन फंक्शन के बारे में। एफ एक्स कोई फंक्शन है, यदि एक्स की जगह हमने माइनस एक्स भी ले लिया फिर भी ये एफ एक्स के इक्वल रहा, तो इस तरह के फंक्शन जो कहलाते हैं वो इवन फंक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्लास 12 के स्टूडेंट जानते होंगे, क्लास 11 के स्टूडेंट भी जानते होंगे। इन अगर चैप्टर पढ़ लिया कि साइन माइनस एक्स इक्वल कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स ही रहता है, तो इसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। तो मैंने आपको इवन फंक्शन एक वर्ड आया था यहाँ पर, इसलिए समझा दिया आपको मैंने, ठीक। और सब कुछ साइन की तरह रहता है। इंटरवल में जो लेंगे हम 0 to 2π लेंगे, क्लोज इंटरवल होता है, पीरियोडिक होता है 2π के पीरियड्स में। नाउ लेट्स सी द ग्राफ ऑफ cos x। नाउ फॉर cos x, cos के ग्राफ के लिए सेम कार्टेशियन प्लेन हमने ड्रॉ किया है, स्केल हमने सेम ली है जैसे पहले हमने स्केल ली थी, और x एक्सेस y एक्सेस हम जानते हैं y इक्वल टू cos x है, y इक्वल टू cos x है, हम जानते हैं y इक्वल टू cos x है। हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। अब हमने x की वैल्यू अगर 0 की तो हम जानते हैं कि cos 0 जो होता है वो 1 होता है, cos 0 1 होता है। ये cos 0 1 यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया है, ये cos 0 1, यानी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो गया cos 0 1, ठीक, cos 0 1 होता है। अब हम जानते हैं कि cos 90 0 होता है, cos 90 0 हो गया, यहाँ पर cos 90, यहाँ पर π/2 90। तो ये ग्राफ जो हुआ ये इस तरह से आया, पहले π/2 तक चला यहाँ तक, उसके बाद ये ग्राफ यहाँ से ये आपका 3π/2 पाई पर आया, पाई तक पहुँचा। फिर ये ग्राफ आपका इस तरह से चला और फिर लास्ट में आकर ये ग्राफ आपका यहाँ पर आके पहुँच गया 2π पर, वही सेम 2π, यहाँ पर भी 2π, यहाँ पर भी 2π, सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है। तो आप जानते हैं ये जो पॉइंट हुआ, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ 0 1। आप जानते हैं x की वैल्यू हमने 0 पुट की थी तो ये 1 आया, 0 1। और ये जो पॉइंट हुआ, ये जो पॉइंट हुआ, इसको मैं डॉट लाइन से यहाँ से कर देता हूँ। ये जो पॉइंट हुआ ये हुआ 0 -1, 0 -1। अब फिर से थोड़ी बात एक बार फिर से समझा दूँ, उसी चीज़ को एक बार फिर से यहाँ बता के नहीं कोशिश करूँ। अगर मैंने अभी बताया था जैसे आपको कि ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, वो हम जाते हैं ऑल पॉजिटिव साइन कॉस टी सी। तो कॉस इसमें कॉस पॉजिटिव होता है इसमें, यहाँ पर, ठीक, ये बात हम जानते हैं। और वही बात सीधी बात हम शुरू करें, 0 90 180 270 और फिर लौट के यहाँ पर फिर वही 360। अब आप ये देखिए ग्राफ में, देखिए ज़रा ग्राफ में कि 0 से लेके 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये लाइन पॉजिटिव तक आइए, देखिए ये पॉजिटिव 0 से π/2 ये पॉजिटिव लाइन आई है, क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसी π/2 से लेके 3π/2 तक अगर हम देखें तो π/2 से लेके 90 से लेके यहाँ से लेके 3π/2 तक, मतलब 270 तक जो है वैल्यू जो नेगेटिव होती है, ये ग्राफ नीचे आया है। फिर 3/2 से लेके 2π तक, करेक्ट 2π तक यानी 360 तक, फिर कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये वैल्यू पॉजिटिव में फिर से यहाँ तक गई है। और मैंने एक बार बताया था कि एक लाइन मैंने आपको बताई थी, ये y-x के पैरेलल होता है, तो ये y-x के पैरेलल इवन, ये एक इवन फंक्शन होता है, तो ये y-x के पैरेलल ही आ रहा है,
वाई एक्स के पैरेलल ग्राफ आ रहा है, जो ग्राफ जो आ रहा है ये वाई एक्स के पैरेलल आ रहा है, ये पॉइंट्स जो आ रहे हैं जो दोनों पॉइंट्स वाई एक्स के पैरेलल आ रहे हैं। तो ये आपका कॉस एक्स का ग्राफ क्लियर हो गया। अब इसके मैं डोमेन और कोडोमेन के बारे में आपको बात बता दूँ थोड़ी सी, कि इसके बारे में डोमेन जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो अगर मैं कॉस एक्स के बारे में बात करूँ, कि अगर मैं लिख लूँ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, फंक्शन है, कोई फंक्शन है, ये भी फंक्शन का डोमेन होगा, नेचुरल है। तो इसका जो डोमेन होता है, अब वही बात, इसका डोमेन का मतलब जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं कॉस एक्स, एक्स की जो वैल्यू हम रख रहे हैं, अब एक्स की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, सारी वैल्यूज़ क्या आती जा रही हैं, सारी वैल्यूज़ आती जा रही हैं, 1/2 आएगी, आई की √3/2 आएगी, नेचुरल वो सब रियल वैल्यू होंगी, √3/2 1/√2 वो सब रियल वैल्यू होंगी। तो डोमेन जो होगा वो क्या होगा, आर होगा इसका भी डोमेन। अब इसके रेंज के बारे में बात करें अगर हम, तो इसकी रेंज जो होगी वो होगी -1 to 1, बिल्कुल साइन की तरह ही होगी। तो ये इस फंक्शन की डोमेन और रेंज भी मैंने आपकी क्लियर कर दी। नाउ थर्ड वन इज ग्राफ ऑफ टेंजेंट फंक्शन। टेंजेंट मीन्स टेन फंक्शन। यहाँ मैंने 4 स्टार लगाए हैं क्योंकि ये ग्राफ टेन का ग्राफ जो होता है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई वैल्यूज़ जो होती हैं वो इन्फिनिटी हो जाती हैं, नॉट डिफाइन हो जाती हैं, और नॉट डिफाइंड वैल्यू ग्राफ पर कार्टेशियन प्लॉट पर हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो इसे थोड़ा ढंग से समझिएगा, मैं अपनी तरह से पूरी तरह से अच्छे तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेम कुछ अलग बातें हैं इसमें। एफ एक्स tan x इज ऑल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन बट विथ पीरियड पाई, ओनली पीरियड पाई। वहाँ 2 पाई था, यहाँ पीरियड पाई, मैंने कहा कुछ हटके है। सो टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स tan x इट इज सफिशिएंट एन इंटरवल ऑफ लेंथ पाई, इन पर्टिकुलर द इंटरवल ऑफ -π/2 to π/2। ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, -π/2 और π/2 इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक, क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पर, तो इस पर 90 पर तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक। एज द टेंजेंट फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, सो द वैल्यू ऑफ एफ एक्स tan x एट स्टैंडर्ड पॉइंट इन -π/2 0 ओपन इंटरवल are negative of the corresponding values in 0 to π/2 open interval and are also listed given below। ये चीज़ टेबल में भी समझाई गई है, मैं आपको टेबल समझा देता हूँ। वहीं से नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू शुरू हो जाएंगी। देखिए वही सेम फंक्शन है, x है, यहाँ tan x है। अब एफ एक्स इक्वल टू tan x ले लिया है, मतलब ये y है, ये y है, x और y कोऑर्डिनेट के लिए ये x की वैल्यूज़ हैं, ये y की वैल्यूज़ हैं। सिंपल सी बात है, मैं पुट कर दूँ वैल्यू, यदि सिंपल सी बात कि यदि मैं एफ एक्स इक्वल टू tan x करूँ, एक्स की वैल्यू पुट करता जाऊँ मैं, तो y इक्वल टू tan x है, ये y इक्वल टू tan x है, ऐसा समझो। चलिए वैल्यू में अगर मैं पुट करते जाऊँ, तो यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ कहीं से, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, स्टार्ट करो 0 से। ये π/tan30 की वैल्यू सबसे शुरू, tan30 की वैल्यू 1/√3 होती है यहाँ पर। tan45 1 होता है, 1 है। tan60 √3 होता है। इस तरह से वैल्यूज़ यहाँ पॉजिटिव हैं और यहाँ वैल्यू नेगेटिव हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है, ये आपको ग्राफ से समझ में आ जाएगी। चलिए एक पॉइंट मैं आपको एक बार हिंदी में और अच्छी तरह से क्लियर कर दूँ कि मैंने कहा था कि इसका इंटरवल -π/2 से π/2 है, ये ओपन इंटरवल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो लेंथ जो है वो पाई है, पाई। तो इसका ग्राफ हम पाई तक ही बनाएंगे, क्योंकि उसके आगे ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ रिपीट होना शुरू हो जाएगा फिर से। पीरियोडिक है ये, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक। ये बात मैंने हिंदी में समझा दी एक बार फिर से, हालांकि मैं पहले बता चुका था लेकिन फिर भी समझा दी, जिससे आपको एक बार रिवाइज फिर से हो जाए। इट इज़ क्लियर। नाउ वी कम्स ऑन द ग्राफ। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि आपको ये ग्राफ थोड़ा सा अलग है हटके, तो यहाँ पर मैंने स्केल जो है थोड़ी बदल दी है। मैंने यहाँ पर 2 यूनिट इक्वल टू 30 डिग्री ले लिया है, मैंने कि 2 यूनिट इक्वल टू 30 ले लिया है, स्केल चेंज किए। अब एक बात मैं समझा दूँ आपको, जैसे मैंने पहले बताया वही, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपको बता दिया, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको। ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है यहाँ पर, ओके। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यहाँ पर ये जो है ये 0 होता है, यहाँ π/2 होता है 90, पाई यानी 180, 3π/2 270,
और -π/2 और -π/2 और ये 2π 360 कंप्लीट, पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। सर्कल पे एंगल 360 होता है। अब आप देख रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक गई हुई है। मीन्स ये क्या है, ये एंगल स्ट्रेट लाइन पे, ये एंगल क्या है, स्ट्रेट लाइन का एंगल है, यानी इसकी लेंथ क्या हुई, इसकी लेंथ पाई हुई। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसकी लेंथ पाई होती है, मैंने बताया था पीछे आपको, तो इसकी लेंथ जो है वो पाई है। ये अगर π/2 है तो नेचुरल है, नीचे -π/2 होगा। ये कोऑर्डिनेट से क्लियर है हमें। ऊपर के कोऑर्डिनेट -y के ऊपर पॉजिटिव होते हैं, y के नीचे नेगेटिव होते हैं, ये -π/2 है। अब मैं ग्राफ की बात करता हूँ। तो उसका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा कि ये यहाँ से आप यहाँ लीजिए, ये से लीजिए और इसको बिल्कुल पैरेलल करने की यहाँ से कोशिश कीजिए यहाँ। और अगर मैं इसको और ढंग से समझा दूँ तो ये ग्राफ यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से, और बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएगा ये ग्राफ। अब मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि मैंने कहा था कि इम्पोर्टेंट ग्राफ है। चलिए छोड़िए, ग्राफ समझ में आ गया होगा आपको। अब आप देख लीजिए, आपको साफ क्लियर दिख रहा है कि ये यू पॉजिटिव है। 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 ऑल पॉजिटिव होते हैं। ये ग्राफ पॉजिटिव पोजीशन में गया हुआ है। ये बात आपको इतनी अच्छी तरह समझा रहा हूँ मैं आपको। देख लिए, 0 से लेके π/2, 0 से π/2 तक के बीच में ग्राफ कहाँ गया है, पॉजिटिव। और 0 से लेके π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो ग्राफ पॉजिटिव गया हुआ है। अब यहाँ से लिखिए 0 से लेके -π/2, यानी 0 से लेके -π/2 ये रहा, ये क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट हो गया। ये क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। जो हम अब जब नेगेटिव होता है इसलिए ग्राफ ये 0 से लेके -π/2 के इंटरवल में, 0 से लेके -π/2 के इंटरवल में ये ग्राफ नेगेटिव की तरफ गया हुआ है। ये एकदम क्लियर हो गया आपको। नाउ अब ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है f(x = 10x), ये भी एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन है तो नेचुरल है, इसकी भी डोमेन और रेंज होगी, क्लियर होगी। तो इसके डोमेन के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसका जो डोमेन होता है वो होता है MAIN, वो होता है R माइनस, अभी समझ में आएगा आपको, π/2 प्लस nπ। यानी रियल नंबर्स में से इन नंबर्स को छोड़कर, रियल नंबर्स के सेट में से केवल इनको माइनस कर दिया जाए तो उसका डोमेन होता है। π/2 पे इन्फिनिटी हो जाता है। n नेचुरल नंबर है, अगर हम वैल्यू 1 लेंगे या 2 लेंगे वो नेचुरल नंबर है। तो रियल नंबर्स में से ये नंबर हटा दें तो वो उसका डोमेन होगा। और इसकी जो रेंज होती है वो रियल नंबर होती है, जिसको हम रियल नंबर को हम इस तरह से भी लिखते हैं कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख दो प्लस इन्फिनिटी, जो कि r के ही बराबर होती है। तो इसकी रेंज r होती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको sin x, cos x और tan x के ग्राफ के बारे में पूरी डिटेल मैंने पूरी अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है, क्योंकि बुक्स में ग्राफ्स बने हुए हैं लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है कि ग्राफ पॉजिटिव कहाँ गया है, नेगेटिव कहाँ हुआ है, वैल्यूज़ कहाँ से ली हुई हैं, ये भी एक फंक्शन है। और इसके डोमेन और रेंज के बारे में बात मैंने आपको बता दी है। बिल्कुल इतना ही आप पढ़ें तो ग्राफ के बारे में ये सफिशिएंट नॉलेज है, जबकि बुक्स में इसके बारे में पता नहीं क्या क्या भर दिया है, उनकी ज़रूरत नहीं है। ये कलेक्शन मैंने, ये नॉलेज के बेस पर कलेक्शन है, नॉलेज केवल इतनी ही चाहिए इसके लिए बस। जो बाकी किताब में लिखा है वो भी सब कुछ ठीक है, लेकिन ये उसको समराइज़ किया गया है, ये एक नॉलेजेबल पॉइंट है जो मैंने आपको दे दिया। तो ये क्लास 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के स्टूडेंट्स इस बात को बहुत अच्छी तरह ध्यान दें कि इस टॉपिक वीडियो को ज़रूर देखें, ओके। और एक बात मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।